नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में कुछ एशियन बुक से और उनके राइटर से संबंधित प्रश्न अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम एसएससी जीडी और एसएससी जीडी के अलावा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एशियन बुक से संबंधित आज का हमारा ये कंटेंट होगा, जिसे आप प्रत्येक प्रश्न का समझिएगा ध्यानपूर्वक और उसे अपने कॉपी पर नोट करते हुए जाइएगा दोस्तों। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास। कालिदास, एक मिनट, हाँ, पुस्तक एवं उनके लेखक, ठीक है। तो इस क्रम में हम पहले एशियन पुस्तकों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला नाम आएगा कालिदास का, कालिदास जी का, ठीक है। कालिदास आप जन्म कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के सबसे प्रमुख नवरत्न थे। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहली रचना का नाम क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी रचना का नाम है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। तीसरी जो प्रमुख रचना है वह क्या है? तीसरी मेघदूतम। चौथी रचना ऋतुसंहारम। उसके बाद अगली रचना का नाम क्या है मेरे भाई? बताइए, पांचवी रचना का नाम क्या है? कुमार संभवम। और छठी रचना का नाम क्या है बताइएगा? मालविकाग्निमित्रम। याद रखिएगा मित्र, मालविकाग्निमित्रम में पुष्पमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और है मेघदूतम। याद रखिएगा बाबू, मेघदूतम, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी पुस्तकें किसकी है मेरे भाई? एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी किसकी आत्मकथा है? सॉरी, ये सब किसकी रचना है बाबू? तो कालिदास की रचनाएं हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ ले, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश, चलिए बताइएगा, हितोपदेश के लेखक कौन है? याद रखिएगा बाबू, नारायण पंडित। क्या नाम है? नारायण पंडित के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी मेरे भाई? हितोपदेश। चलिए अगला पूछ ले, पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? सवाल आ जाए कि पंचतंत्र किसकी रचना है, तो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछ ले, हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित कादंबरी के रचनाकार कौन है? हर्षचरित तथा कादंबरी के रचनाकार है कौन है मेरे भाई? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे मेरे भाई? तो हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। याद रखिएगा मित्र, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट था। अगला पूछ ले, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी रचना है मेरे भाई? पूछ ले कि नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई। चलिए अगला पूछ ले, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? पूछ ले, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है मेरे भाई? तो प्रयाग प्रशस्ति किसके है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इसकी रचना किया था। यानी किसने रचना किया था मेरे भाई प्रयाग प्रशस्ति का? तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, आप प्रत्येक प्रश्न को समझते पढ़ते आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चले। अगर पूछ ले, मिताक्षरा किसकी रचना है? पूछ ले आपसे, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना है आपसे पूछ ले। गीत गोविंद पूछ ले कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो इन प्रत्येक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते समझते अपने आंसर को लिखते हुए जाइएगा। मिताक्षरा के लेखक कौन थे मेरे भाई? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर।
विज्ञानेश्वर। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे मेरे भाई? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक का क्या नाम है? जयदेव है। एक बार इन सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले, ठीक है, अगली रचना पे। कोई दिक्कत आप सभी को? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछ ले देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम और पूछ ले मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ध्यान से समझिएगा बाबू, देवी चंद्रगुप्ता और मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे उनका क्या नाम था? विशाख दत्त। कौन थे मेरे भाई? विशाख दत्त, विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्ता और मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की गई थी, याद रखिएगा। अगर पूछ ले संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक यानी अष्टाध्यायी, पूछ ले अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? और यही याद रखिएगा मित्र, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक का नाम है और अष्टाध्यायी के जो लेखक थे उनका नाम था पाणिनि। किसका क्या नाम था मेरे भाई? पाणिनि। तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा व्याकरण की जो पहली पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। याद रखिएगा ये भी। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। पूछ ले चचनामा, चचनामा आपसे पूछ ले चचनामा के लेखक कौन थे? मेरे भाई याद रखिएगा चचनामा से, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूछ ले भारत पर होने वाले अरब आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, या फिर कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो चचनामा याद रखिएगा। भारत पर अरबों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उस आक्रमण की जानकारी है चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है, जिस लेखक का नाम था अली अहमद। कौन थे? अली अहमद। अली अहमद के द्वारा चचनामा ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए अगला पूछ ले तुगलकनामा, तुगलकनामा। तुगलकनामा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछ लिया था 23 तारीख को कि सेकंड शिफ्ट में कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे मेरे भाई? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था मेरे भाई? कोई मुझे बताए। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? नासिर, कौन नाम था बताइए, क्या नाम था? क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था मेरे भाई? कोई बताए। बाबा फरीद के गुरु का क्या नाम था बाबू? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था बाबू? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा बाबू। प्रत्येक प्रश्न को हम आपको क्रमिक रूप से कराएंगे, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगला पूछ ले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे मेरे भाई? अर्थशास्त्र के रचना कौन थे? तो याद रखिएगा चाणक्य, जो कि यह राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनीति की पुस्तक है जिसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है और यह मौर्यकालीन प्रमुख ग्रंथ है जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक और ग्रंथ याद रखिएगा जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई मेरे भाई? इंडिका। यानी इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन थे बाबू? तो कौन थे? मेगस्थनीज थे। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस नाते अंत तक बने रहिएगा। अगर पूछ ले पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है मेरे भाई? पूछ ले तो इसके लेखक के नाम कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी रचना की गई थी मेरे भाई? पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगर पूछ ले आपसे ही पूछ ले, चलिए भाई कहाँ बैठे हैं आप लोग? शांतिपूर्वक मत बैठिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देते रहिए। चलिए अगला पूछ ले महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना बताइए? महाभाष्य किसकी रचना? जल्दी फटाक से इसका उत्तर दीजिए बाबू लोग, कहाँ बैठे हैं बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। देखिए ये रैपिड मोड में है मेरे भाई, इस नाते थोड़ा फास्ट हम आपको बताएंगे और आपको उसी अनुरूप चलना होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते समझते नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाट्यशास्त्र। प्रश्न आ जाए नाट्यशास्त्र। देखिए शास्त्रीय नृत्यों की जो जानकारी मिलती है वो नाट्यशास्त्र से मिलती है, याद रखिएगा। इससे दो बातें आप याद रखिएगा, दो बातें आपसे एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद, इसे क्या कहा जाता है? पंचम वेद। और साथ ही साथ इसे संगीत की बाइबल भी कहा जाता है, संगीत की बाइबल भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और इस नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि।
भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी, जिससे शास्त्रीय नीतियों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पूछ ले, अगर आगे प्रश्न आपसे कर ले, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा क्या किया गया था मेरे भाई? अमुक्त माल्यद की रचना किया गया था। अगर सवाल आ जाए आईने अकबरी या अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? आईने अकबरी और अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? इस सवाल से आपसे पूछ ले तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? साथ ही साथ एक उत्तर और ले लीजिए, अगला पूछ ले बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, जिसे हम क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन थे? तो इसके बारे में बताइएगा। ये बाबर की क्या है? बाबर की आत्मकथा। सवाल आएगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा का जो रचना किया था किस भाषा में किया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, तुर्की भाषा में, यानी तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखने का काम किया था और इसका फारसी में अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना और पाइंदा खां के द्वारा किया गया था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल के द्वारा क्या आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की गई थी। अबुल फजल से बात किया जाए तो अबुल फजल अकबर के राजकवि फैजी के क्या थे? छोटे भाई थे, यानी फैजी के छोटे भाई अबुल फजल, जिनके पिता का नाम शेख मुबारक था, ठीक है। इस पूरी बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला पूछ ले, योग शास्त्र के लेखक कौन है? योग शास्त्र से आपसे पूछ ले, योग शास्त्र के लेखक कौन है मेरे भाई? प्रश्न आ जाए योग शास्त्र के लेखक कौन है तो हेमचंद्र। याद रखिएगा मित्र, हेमचंद्र के द्वारा क्या किया गया था? योग शास्त्र की रचना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगर यही प्रश्न पूछ ले, किराता अर्जुनियम किसका लेख है? किराता अर्जुनियम, ठीक है। किराता अर्जुनियम की रचना किसने किया था भाई? तो बताइएगा भारवी, यानी किराता अर्जुनियम की रचना भारवी के द्वारा किया गया था। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी का नोट हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, कोई अगला बताइए, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन थे? कथा सरित सागर के रचनाकार कौन थे? दूसरा बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे बाबू? ठीक है, बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे? आप एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ते समझते हुए उत्तर को देने का कार्य करिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, राजतरंगिणी किसकी रचना है मेरे भाई? राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी किसकी रचना है, इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो कथा सरित सागर किसकी रचना है बाबू? सोमदेव। किसका है? सोमदेव की रचना है, ठीक है। बृहद कथा मंजरी पूछेगा तो क्षमेंद्र। कौन है? क्षमेंद्र। अगर यही सवाल राजतरंगिणी से किया है तो राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? देखिए राजतरंगिणी के कौन है मेरे भाई? कौन है बताइएगा मुझे? कल्हड़। कौन है? कल्हड़, यानी कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई थी। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, बौद्ध धर्म का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित को। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है बौद्ध धर्म का रामायण। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, यानी बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का रामायण याद रखिएगा। इस ग्रंथ की रचना किसने किया था? कोई बताए? इस ग्रंथ की रचना, बुद्ध चरित की रचना कौन किए थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा अश्वघोष, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अश्वघोष। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था और उस समय भारत पर कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम का शासन था और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वह सुमित्र के द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये बात भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला पूछ ले आपसे कि अमरकोश किसकी रचना है? अमरकोश यानी शब्दकोश पर आधारित पुस्तक है अमरकोश। इसके रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? अमर सिंह याद रखिएगा, ठीक है। अमर सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? तो अमरकोश लिखा गया था, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कवि
कवि राजमार्ग अगर सवाल आ जाए कि कवि राजमार्ग के लेखक कौन थे मेरे भाई, कवि राजमार्ग के लेखक कौन थे, अगर ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इस सवाल का उत्तर क्या देंगे, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग की रचना की गई थी। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछ ले आर्यभट्टियम की रचना किसने किया था, आर्यभट्टियम, भट्टियम, आर्यभट्टियम की रचना किसने किया था, तो आर्यभट्टियम की रचना किसने किया था मेरे भाई, आर्यभट्ट। याद रखिएगा आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था, जिसे वर्ष 1975 में यूएसएसआर की मदद से कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा बैकानूर स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। यानी भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था, जो कि आर्यभट्ट के जी के नाम पर, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पर आधारित है। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछ ले बृहद संहिता, बृहद संहिता के लेखक कौन थे, बृहद संहिता बताइए, बृहद संहिता के लेखक कौन थे, ये मुझे बता दीजिएगा। बृहद संहिता के लेखक कौन थे, ठीक है। बृहद संहिता के लेखक कौन थे मेरे भाई, तो वराहमिहिर। कौन थे, वराहमिहिर, वराहमिहिर, वराहमिहिर कौन थे, या बात किया जाए वराहमिहिर का तो वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, यानी खगोल शास्त्र से संबंधित यह वराहमिहिर थे। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछ ले तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, जिसे इस पुस्तक को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, यानी भारत की खोज, भारत की खोज इस पुस्तक को कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस पुस्तक के जो रचनाकार थे वो कौन थे, कोई मुझे बताए, अल-बरूनी। कौन थे मेरे भाई, अल-बरूनी, जो कि भारतीय इतिहास के संदर्भ यानी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक है, अल-बरूनी के द्वारा लिखित, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आए थे। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, तो गजनी का शासक था, जिसने भारत पर 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था। यानी टोटल महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण जो किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। और याद रखिएगा अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे, ठीक है। चलिए अगला पूछ ले ख्वाजा इनुल फतूह, ख्वाजा इनुल फतूह, ख्वाजा इनुल फतूह, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक बार आपसे लिख लेते हैं। ख्वाजा इनुल फतूह, ख्वाजा इनुल फतूह किसकी रचना है, ये मुझे बता दीजिए। ख्वाजा इनुल फतूह किसकी रचना है मेरे भाई, तो अमीर खुसरो की है। किसका है, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। अमीर खुसरो सितार और तबला के आविष्कारक, सितार और तबला के आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक कौन थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक राजकपर थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ये बात याद रखिएगा। इन्हें भारत का तोता कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का तोता कहा जाता है मेरे भाई, यानी भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। इन्होंने तुगलकनामा भी लिखा था, ये बात याद रखिएगा। अगर सवाल आ जाए हुमायूंनामा की रचना किसने किया, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो कौन किए थे, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम के द्वारा क्या किया गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना किया गया था, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ एक बुक और याद रखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, रिहला। कौन सी पुस्तक, रिहला पुस्तक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। यह रिहला नामक पुस्तक की रचना मोरक्को का निवासी इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, इब्न बतूता, यानी मोरक्को के निवासी इब्न बतूता के द्वारा रिहला नामक पुस्तक की रचना किया गया था। और जो इब्न बतूता थे ना, इब्न बतूता वह महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखिएगा। 1333 ईस्वी में महमूद गजनवी के शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए
अगर पूछ ले मालती माधव किसकी रचना है, मालती माधव किसकी रचना है, मालती माधव, तो मालती माधव की रचनाकार कौन है मेरे भाई, भवभूति। कौन है, भवभूति। मालती माधव के रचनाकार कौन है, भवभूति। एक सवाल एनटीपीसी 2021 के सीबीटी 1 में पूछा गया था, स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्नवास व दत्ता की रचनाकार कौन है, स्वप्नवास व दत्ता की रचनाकार कौन है बाबू, कौन है, भास। स्वप्नवास व दत्ता की रचनाकार कौन है, भास, याद रखिएगा। चलिए अगला पूछ ले तारिक ए मुबारक शाही, पूछ ले तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कौन है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अहमद सरहिंदी, पूरा नाम याद रखिएगा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर पूछ ले विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है, कौन है, विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित की रचनाकार कौन है, अगर ये सवाल आपसे पूछ ले तो क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा विल्हड़। कौन है, विल्हड़। विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है, विल्हड़ है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ ले पृथ्वीराज रासो यानी आलाखंड की पहली पुस्तक, आलाखंड की पहली पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है मेरे भाई। पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे, तो कौन थे, चंदवरदाई, चंदवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ की रचना किया गया था, जिसमें पृथ्वीराज रासो और आल्हा और उदल के वीर गाथा का वर्णन मिलता है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न भूलिएगा मत। अगर पूछ ले सहनामा किसकी रचना है, सहनामा किसकी रचना है, सवाल आ जाए सहनामा किसकी रचना है, तो मेरे भाई फिरदौसी, किसकी रचना है, फिरदौसी का। सहनामा किसकी रचना है मेरे भाई, फिरदौसी की रचना है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर पूछ ले तारिख ए फिरोज शाही, पूछ ले तारिख ए फिरोज शाही, तारिख ए फिरोज शाही, तारिख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। और इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जीवन से संबंधित घटनाओं का जानकारी मिलता है तारिक फिरोज शाही में। और तारिक फिरोज शाही के रचनाकार कौन है मेरे भाई, कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, याद रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगर यही सवाल कर लिया जाए आप